मानवता पर कहर बनकर टूट रही है ये जंग, और जो अब खबर हम आपको देने जा रहे हैं, ये आंकड़े सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा, 700 से ज्यादा इजरायलियों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमास के हमले में मारे गए 73 इजरायली सैनिक भी। 700 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, और अब तक जो लगातार हमले हुए हैं उनमें 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा, इस बार कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमास ने जिस अंदाज में इजराइल के ऊपर इन हमलों को अंजाम दिया है वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे, और अब उसका बदला लेने के लिए इजराइल किस हद तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। आइए देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में अब तक कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हैं। यकीन जानिए, ये आंकड़ा, ये डेटा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं कल से लेकर आज तक में। इजराइल वॉर में अब तक तबाही ही तबाही। इजरायलियों की मौत 700 से ज्यादा तो सिर्फ इजरायलियों की मौत हुई है। इजरायली घायल कितने? 2150 से ज्यादा इजरायली लोग अब तक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन में भी लगातार लोगों की जानें जा रही हैं हमलों में। 450 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा में 2300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं वहां के जहां पर बमबारी हुई है। गाजा से रॉकेट फायर्स का सिलसिला लगातार जारी है। 3284 रॉकेट्स गाजा से और मारे गए हैं इजराइल की तरफ, यानी दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा। रवि, बिल्कुल, और देखिए, दोनों तरफ से हमले रुक नहीं रहे, बल्कि जिस विषय को हम आज उठा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से दोनों समूहों को, दोनों खेमों को समर्थन मिलता जा रहा है। कमांडर सरदाना, क्या आप इस पूरे वॉर में जिस तेजी के साथ गुट बने हैं, जिस तेजी के साथ देश समर्थन में आए हैं, उसको आप अप्रत्याशित देखते हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन में हमने देखा था लंबे समय तक चलता रहा, हर देश बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहा था। यहां लेकिन हमने ये देखा कि जिसको जिस कैंप में जाना था, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसने जंग में साथ देने या खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि इस समय देश, जो विश्व के देश हैं, बहुत ही जल्दी दो गुटों में बंट गए, और जिन्होंने इजराइल का साथ देना था उन्होंने कोई भी समय नहीं लगाया उस बारे में। अमेरिका ने अपनी एक फ्लीट करीबन भेज दी है, नौसेना की फ्लीट भेज दी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, और रीज़न ये है कि जो अमेरिका है वो इजरायलीज के साथ बिल्कुल ही साथ जुट के खड़ा है, और वो कोई भी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल अगर अमेरिकी सैनिक इजराइल में आके उनके साथ अगर वहां खड़े भी हुए लड़ने के लिए, तो भी उसमें मुझे आशंका नहीं है कि वो सिर्फ मिलिट्री एड और बाहर से एड देते रहेंगे। उनके सैनिक भी इजराइल में अगर घुसने पड़े तो जरूर घुस के इजरायलियों के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में क्या समीकरण सामने आते हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। किस देश का क्या रुख, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं।